सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परम पिता परमात्मा को शत शत नमन। कबीर साहिब जी का भजन है, उसको लेते हैं। भजन के माध्यम से वो हमें समझाते हुए कहते हैं कि अरे मन मूरख खेतीवान, जतन बिन मृगों ने खेत उजाड़ा। अरे मन मूरख खेतीवान, जतन बिन मृगों ने खेत उजाड़ा। 5 मृग और 25 मृग ने चंचल 3 चिकारा। 5 मृग और 25 मृग ने चंचल 3 चिकारा। अपने अपने रस के भोगी, चरते न्यारा न्यारा। अपने अपने रस के भोगी, चरते न्यारा न्यारा। अरे मन मूरख खेतीवान, जतन बिन मृगों ने खेत उजाड़ा। जतन बिन मृगों ने खेत उजाड़ा। काम क्रोध 2 असल मृग हैं, नित उठ चरे सवेरा। काम क्रोध 2 असल मृग हैं, नित उठ चरे सवेरा। प्रेम बाण ले चढ़ो पारधी, भाव भक्ति कर मारा। प्रेम बाण ले चढ़ो पारधी, भाव भक्ति कर मारा। अरे मन मूरख खेतीवान, जतन बिन मृगों ने खेत उजाड़ा। जतन बिन मृगों ने खेत उजाड़ा। वेदी वेद शास्त्र बाँचे, जामे भेद नियारा। वेदी वेद शास्त्र बाँचे, जामे भेद नियारा। अटल ज्योति सुरती पर बाढ़ी, दर्शे प्रियतम प्यारा। अटल ज्योत सुरती पर बाढ़ी, दर्शे प्रियतम प्यारा। अरे मन मूरख खेतीवान, जतन बिन मृगों ने खेत उजाड़ा। जतन बिन मृगों ने खेत उजाड़ा। सत्य की बात धर्म की खेती, सतगुरु वचन उच्चारा। सत्य की बात धर्म की खेती,
सतगुरु वचन उच्चारा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बेड़ा पार हमारा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बेड़ा पार हमारा। अरे मन मूरख खेतीवान, जतन बिन मृगों ने खेत उजाड़ा। जतन बिन मृगों ने खेत उजाड़ा। क्या समझा रहे हैं साहिब? कौन है खेतीवान? किसको कहा जा रहा है मूर्ख? कौन है? मन मूर्ख खेतीवान कौन है? ये आत्मा को कहा जा रहा है। और खेत क्या है? खेत क्या है? ये खेत ये हमारा शरीर है। और खेती किस चीज़ की हो रही है? भक्ति की खेती करनी थी और क्या खो रहे हैं? श्वासें खो ही जा रहे हैं। श्वासों रूपी बीज बोने हैं ना भक्ति की खेती के लिए, है ना? वो मृग खाए जा रहे हैं। अरे किसी किसान का अनाज ही अगर जानवर खा जाएंगे तो वो खेत में फसल क्या बोएगा? बीज डालेगा ही नहीं तो फसल कैसे होगी? तो श्वासें क्या है हमारे पास? बीज हैं वो, जिनसे हमने भक्ति रूपी पौधे उगाने हैं। और यही बीज हैं जिससे हम संसार रूपी कांटेदार झाड़ियां उगा सकते हैं, है ना? इसीलिए कहते हैं मालिक के बीज बड़े कमाल के होते हैं, है ना? कमाल के। हाथ में लो, जो मांगोगे वही मांग के और डाल दो तो वही उग जाता है। ऐसा ही होता है ना? सांसें भरते हो, जैसे जैसे विचार रखते हो तो वैसे वैसे कार्य करते नहीं हो? होते हैं ना? होते चले जाते हैं, वैसे वैसे ही देख लो। और धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे हम उन फलों के भोगता बनते चले जाते हैं। यदि अपने घर में ही पौधे लगाओगे तो उसका फल आप ही पाओगे। और यदि कहीं बाग में बगीचे में जाकर पौधे लगाए आओगे तो उसका फल केवल मात्र आप नहीं पाते, है ना? बढ़ जाता है ना? साहिब कहते हैं यतन जतन से राखिए, रतन सी देह को, इसी से त्यागिए जगत के नेह को। हमें बाहरी संसार में रहकर बाहरी संसार में वैर नहीं करना किसी से। वहां वैर नहीं करना किसी से। कहाँ से निकालना है सबको? अंतःकरण में जहां बिठा रखा है वहां से। कोई पड़ोसी हमारे घर के बाहर अगर कचरा गिर भी जाए ना तो उससे लड़ाई नहीं करनी होती, बस कचरे को जला देना होता है। बाहर की बाहर ही जला दोगे तो ठीक रहेगा ना। और घर में उठा के, घर में ला के और सब जगह फैला दोगे तो क्या होगा? बदबू में ग्रसित आप ही रहोगे ना। हम क्या करते हैं? बाहरी विचारों को, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, उन सबको हम कहाँ ले आते हैं? अंदर ले जाते हैं, लेके जाते हैं ना। कोई कुछ भी दे, अच्छा दे बुरा दे, सब कुछ ले जाते हैं अंदर।
कभी आपने देखा है बाहर आजकल तो क्या आती है, कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ियां आती है ना, कोई कचरा वाली जो गाड़ी है उसका कूड़ा अपने घर में डालवा लेता है, कहता है भाई आज कचरा यहीं खाली कर जा। घर के बाहर भी नहीं डालने देते हम, डालने देंगे? और घर के अंदर कोई डाल के जाएगा तो डालने देंगे? बाहरी संसारी घर की तो हमें इतनी चिंता है ना। और ये परमात्मा ने जो बना के दिया है अंतःकरण, परमात्मा ने जो ये बना के दिया है तन, इसकी कितनी चिंता है। बताओ कितनी चिंता है। इसको तो हर समय टेंशन में रखते हो आप, नहीं रखते हो? कभी कोई कहता है हम बिना चिंता के हैं, हमें कोई चिंताएं नहीं, हम बिना चिंता के हैं। हर समय कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, चलता रहता है ना। और संत जन क्या कहते हैं? संत जन के पास तो कभी भी जाओगे ना, शांति सुकून मिलता है। घंटों घंटों तो वहाँ से उठ के आने का दिल ही नहीं करता। हमें खुद ही अपने आप से जब हो जाता है, जब हमें लगता है ना अब हमारे घर वाले हमें याद आ गए संत जन के पास बैठ के भी, तब भागते हैं हम घर की ओर। अगर हमारे घर वाले उस समय पे याद ना आए ना हमें, तो हम वहीं बैठे रहें, उठ के ही ना जाएं। किसी दिन घर वालों को ना चित्त में से घर पे छोड़ के फिर आके देखना, क्या ना आज देखे जाएगा जो होगा ना। आज तो बस मैंने अगर जाना ना अपने गुरु के दर्शन के लिए, और चित्त में से घर वालों को उतार के आना, फिर देखना कितना सुकून मिलता है। जितना आप आके अभी सुकून महसूस करते हो ना, उससे अगर डबल सुख ना मिले ना, तो कहना डबल से भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसीलिए साहिब कह रहे हैं कि इसलिए इसको यतन से रखना है देही को। इसलिए यतन जतन से नहीं रखना कि आपने संसार के काम पूरे करने हैं। लोग बार क्या कहते हैं, अक्सर बहुत लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि बस अब तो इतना शरीर ठीक रहे कि अपनी जिम्मेवारियां पूरी हो जाएं और हम चले जाएं। बस अब तो इतना शरीर ठीक रहे हमारा, है ना। मगर ये भूल जाते हैं कि ये संसारिक जिम्मेवारियां तो आप नहीं भी रहोगे ना, तो भी कोई ना कोई पूरी कर देगा। हाँ, जो आप अपना आत्म कल्याण करे बिना यहां से चले गए ना, वो कोई पूरा नहीं करेगा। कर ही नहीं सकता, करेगा तो जब। इसीलिए साहिब कहते हैं कर सकता था क्यों रहा, और अब करके क्यों पछताए। जब बोए हैं पेड़ बबूल के, फिर भला आम कहाँ से खाएगा। मिलेंगे क्या? क्या हम संसार में इतना ही करने आए हैं कि बच्चे पैदा कर दिए, पढ़ा दिए, लिखा दिए, उनकी शादियां कर दी, नाती पोते हो गए, और बस अब चलने की तैयारी कर ली, बीमार पड़ गए, शरीर जर्जर कर लिया। इसीलिए आए थे क्या बस यहाँ? इसीलिए आए थे क्या इस दुनिया में? इस मानव देही में किस लिए आए थे? मिला तो ये तन था परमात्मा से मिलने के लिए, अंदर भी और बाहर भी उजाला फैलाने के लिए। देखो बाहर तो आप उजाला कर रहे हो, जब तक आप इस तन में बैठे हो ना और बाहर के सारे काम कर रहे हो, तब तक आप बाहर की दुनिया में उजाला ही तो कर रहे हो। कहते नहीं है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है और शरीर पड़ा होता है, क्या कहते हैं? इस घट में अंधेरा हो गया, घर का चिराग बुझ गया, कहते हैं ना लोग।
कौन सा चिराग बुझ गया घर का? वो जो व्यक्ति विशेष उस घर में कमाने वाला था, उस घर का आगे वंश चलाने वाला था, वो बुझ गया। वो मतलब वो शरीर छोड़ के आत्मा चली गई। कोई ये नहीं बोलता कि घट फूटे कोई बात ना पूछे और ले चलो। इस अंदर में रहने वाले का अंदर में उतर के जो रह रहा था उसने भी नहीं ख्याल किया, कभी नहीं किया ना, कभी ख्याल। सबसे पहला फर्ज इसके लिए बनता है, अंदर वाले के लिए। अब आप अगर मान लो खुद बीमार पड़े हो तो क्या आप घर वालों को खाना पीना दे दोगे बना के? घर वालों की सेवा कर दोगे आप खुद बीमार पड़े हो तो? नहीं कर सकते ना। क्या कहते हैं, आप खुद तो स्वस्थ रहो तभी तो हमारी सेवा करोगे। अरे आप आत्मा से खुद ही स्वस्थ नहीं हो, अपने आप को ही जानते नहीं हो, तो आप बाहर वालों को क्या ही सिखा दोगे? समझ गए कहाँ से बात हो रही है ये? आत्मा में जब तक स्थापित नहीं होना सीखोगे तब तक तन मन सही नहीं रह सकता, और जब तक आपका ही तन मन सही नहीं है तब तक आप बाहर वालों को सही नहीं रख सकते। साहिब इसीलिए कहते हैं, अरे मन मूर्ख खेतीवान यतन बिन मृगों ने खेत उजाड़ा। अब ये मृग कौन से हैं जिन्होंने खेत उजाड़ा है? ये मृग हैं, पंच तत्वों से पंच इंद्रियां हैं, और इन्हीं से ही 25 प्रकृतियां चलती हैं, और यही 5 मृग हमें काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार में फंसाते हैं। इन्हीं का ही जोरा गोरा हमारे तन पर चलता है। 5 प्रकृति हैं। 5 प्रकृति कौन सी हैं? 5 प्रकृति पता है आपको कौन सी है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और 25 प्रकृतियां कौन सी हैं इसमें? आकाश तत्व की है काम क्रोध लोभ मोह और भय, और वायु तत्व की प्रकृति है बोलना सुनना फैलना सिकुड़ना, और वायु का ऊपर नीचे होना। 10 प्रकार की वायु जो हमारे अंदर है ना, उनका ऊपर नीचे होना, ये सब वायु तत्व की प्रकृतियां हैं। और कहते हैं अग्नि तत्व की प्रकृति है भूख प्यास निंद्रा जमाई आलस्य और मैथुन करना। यदि हम किसी को सामने से पसंद नहीं हो तो हम उसको चाहते नहीं हैं और उसके साथ हम संभोग नहीं कर सकते, है ना। तो ये सब इसी में ही आता है। आगे आता है जल तत्व की प्रकृति, खून पसीना लार मूत्र और वीर्य, ये सब जल तत्व की प्रकृति है। और फिर पृथ्वी तत्व की प्रकृतियाँ क्या हैं? हाड़ मांस रोम त्वचा और नाड़ी। ये 5 तत्व हो गए, इनकी 25 प्रकृतियां हैं। अब आगे कहते हैं चंचल 3 चिकारा। ये 3 चिकारा क्या है? कहते हैं रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, ये 3। 5 + 25 + 3 कितने हो गए? 33 हो गए ना। यही 33 कोटि, यही 33 प्रकार के देवी देवता हमारे अंदर वास करते हैं।